रेखा का लंब समद्विभाजक करना सीख रहे हैं ना। तो किसी रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, ये हमारी रेखा हो गई। इसी का हमको लंब समद्विभाजक करना है या अर्धक करना है। तो हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा चाप ऊपर घुमा देते हैं और नीचे घुमा देते हैं एक सिरे से, फिर वही चाप दूसरे रेखा के दूसरे सिरे से घुमा देते हैं, जहां एक दूसरे को काटती है वही हमारी हो गई लंब समद्विभाजक रेखा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यदि कोई वृत्त है, उस वृत्त की कोई जीवा है, उसको उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, तो इस वृत्त का केंद्र, यह वृत्त का केंद्र हो गया। यहां से चाप वही सिस्टम ऊपर घुमाए और नीचे घुमाए, यहां से चाप ऊपर घुमाए और नीचे घुमाए। एक चाप इधर से एक जीवा के एक सिरे से ऊपर और नीचे, जीवा के दूसरे सिरे से ऊपर और नीचे। तो ये जो जीवा है वो, ये जो लंब समद्विभाजक है वह कहां से होके जाता है, केंद्र से। ठीक है, इतना तो हम लोग सीख लिए हैं ना। अब इसके आगे एक सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक प्रश्न है, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। 3 सेमी त्रिज्या का क्या है, वृत्त है, इसका केंद्र O है। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचना है। कहाँ खींचना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी किताब पर। इसकी दो जीवाएं AB और CD खींचिए, यानी दो जीवाएं AB और CD खींचना है जो आपस में समांतर न हो। आपस में समांतर न हो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, तो क्या प्रश्न है, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, इसको खींचना है। फिर इसकी दो जीवाएं हैं, एक जीवा है AB और एक जीवा है CD, खींचना है जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक कीजिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये है। यानी सबसे पहले हमें 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कितने सेमी त्रिज्या का, 3 सेमी का। तो हम लोग वृत्त खींचना वृत्त वाले पाठ में पढ़े हैं। ठीक है, क्या करना है, अपने कॉपी पर जो प्रकाल है उसमें कितना चाप भरेंगे, 3 सेमी। ये लाइन खींच लेंगे, उसमें 3 सेमी का चाप भर लेंगे। ठीक है, चाप भर के ऐसे घुमा देंगे, तो ये हमारा 3 सेमी त्रिज्या का क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ये तो खींच लेंगे, ये वृत्त में हम लोग खींचे, तो मान लीजिए हमने ये खींच लिया, ये हमने कॉपी पर अपने खींच लिया। ये कितने सेमी त्रिज्या का वृत्त है, 3 सेमी। कितने सेमी का, ये O इसका केंद्र है। ठीक है, अब 3 सेमी त्रिज्या का हमने वृत्त खींच लिया। अब कह रहा है कि इसकी दो जीवा AB और CD खींचिए। इसकी दो जीवा खींचनी है। कितनी जीवा, 2 जीवा खींचना है। एक जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD। ठीक है, और एक चीज और कहा है कि ये दोनों आपस में समांतर न हो। आपस में समांतर न हो। तो समांतर के लिए अगर एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, दोनों के बीच की दूरी अगर समान है तो यानी दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो अगर ये तो हो गई समांतर। ठीक है, अगर एक हमने ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, दोनों के बीच की दूरी समान नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है ना। तो यह क्या है, समांतर नहीं। हम लोग समांतर रेखा भी पढ़े हैं समांतर रेखा। तो अब एक जीवा मान लीजिए हमने खींच दिया AB, ये तो खींच देंगे, अरे परिधि के दो बिंदुओं को मिला दीजिए। और दूसरी जीवा हमने CD खींच दिया। कहीं भी खींच सकते हैं, समांतर नहीं होना चाहिए। समांतर न होने का मतलब इस तरह से खींच सकते हैं, लेकिन ऐसे मत खींचिए कि दोनों
समांतर, जैसे ऐसे खींचे और ऐसे हमने खींच दिया, ठीक है। तो ये देखिए दोनों समांतर हैं कि नहीं, दोनों के बीच की दूरी समान लग रही है, लग रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों समांतर नहीं होना चाहिए। तो हमने एक ऐसे खींच दिया, एक CD खींच दिया, ठीक है। अब इसका हमको लंब समद्विभाजक करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि वृत्त की जीवा का लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं। वृत्त जीवा के एक सिरे से आधे से ज्यादा चाप लेंगे, इधर और इधर खींच दिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। फिर दूसरे सिरे से इधर ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये हमने एक रेखा खींच दी। ये रेखा केंद्र से होके जाएगी कि नहीं, बताइए। जाएगी। अभी पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो जीवा का लंब समद्विभाजक है वो कहां से होके जाएगा, केंद्र से। तो मान लीजिए ये हो गया E, ये हो गया F। ये जीवा का लंब समद्विभाजक हमने खींच लिया। इस जीवा के आधे से ज्यादा चाप इधर, आधे से ज्यादा चाप इधर, यहाँ पर आधे से ज्यादा चाप इधर और इधर, दोनों सिरे से ऊपर और नीचे, बिंदु A से ऊपर और नीचे हमने चाप काट लिया। जीवा के ऊपर और नीचे दोनों किनारे सिरे पर, दोनों ओर, B से भी ऊपर और नीचे काट लिया। वही काम यहाँ से करेंगे, C से करेंगे ऊपर और नीचे, और फिर यहाँ D से भी करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये भी कहां से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी कि नहीं, होके जाएगी। तो EF और ये हो गया G और ये हो गया H, ठीक है। तो देखिए AB का लंब समद्विभाजक ये है और CD का लंब समद्विभाजक ये है। दोनों एक दूसरे को कहां काटती हैं, यही हमसे पूछ रहा है। कहां काटती हैं, किस जगह काटती हैं, केंद्र पर। दोनों लंब समद्विभाजक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। काटेंगे कि नहीं। इसका जब अर्धक करेंगे, लंबार्धक करेंगे, तो ये केंद्र से होके जाएगा। ये भी जीवा का लंब आर्धक करेंगे तो केंद्र से होके जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि वृत्त का जीवा का लंबार्धक करेंगे वो कहां से होके जाएगा, केंद्र से। और जिस भी जीवा का लंबार्धक करेंगे वो भी केंद्र से होकर जाएगा। तो दोनों लंबार्धक कहां से होके जाएंगे, केंद्र से। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कहां से होके जाएंगे। तो दोनों लंबार्धक कहां से होके जाएंगे, वृत्त के केंद्र से। कहां से होके जाएंगे, वृत्त के केंद्र से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए, ठीक है। कितने सेमी का रेखाखंड है, 8 सेमी का। कितने सेमी का है, 8 सेमी का। A B, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेमी, ठीक है। इसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। कितने, 4 बराबर भागों में, ठीक है। तो 4 बराबर भागों में अगर हमें बांटना है तो हम क्या करेंगे। अगर हम कहें 4 बराबर भागों में नहीं, 2 बराबर भागों में बांटिए, तो बांट लेंगे। इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना है, कैसे करेंगे। आधा से ज्यादा चाप लेंगे, ऊपर और नीचे, एक सिरे से, यहां से ऊपर और नीचे। तो ये दोनों को मिला दिए, हो गया। 2 भाग में बट गया कि नहीं। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना हम लोग देखे हैं। एक ऊपर चाप, एक नीचे, एक सिरे से, रेखा के एक सिरे से ऊपर चाप, नीचे चाप, और रेखा के दूसरे सिरे से ऊपर चाप और नीचे चाप। 2 भागों में बट गए। मान लीजिए ये बिंदु हो गया C। अब इसको पकड़ लें, इस AC को और CB को आधा आधा नहीं कर सकते हैं, इसको आधा कर सकते हैं कि नहीं। यहां से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, फिर बिंदु C से एक चाप ऊपर और एक नीचे, ये फिर आधा हो गया कि नहीं,
ये फिर आधा हो गया। यहां से एक चाप ऊपर और नीचे, यहां से ऊपर और नीचे, ये भी आधा हो गया। हो गया। तो यहां की लंबाई कितनी हो गई? ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग हो गया। ये 8 सेमी है तो ये हो जाएगा 2 सेमी, ये भी हो जाएगा 2 सेमी, ये भी हो जाएगा 2 सेमी और ये भी हो जाएगा 2 सेमी। नहीं हुआ क्या? हमें 2 बराबर भागों में बांटना पता है। हमें कितने भागों में बांटना पता है? 2 भागों में। 2 बराबर भागों में बांटना हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? यहां से ये हमारा ए बी, इसकी लंबाई है 8 सेमी। अगर हम कहें कि इसको 2 बराबर भागों में बांटिए तो बांट देंगे। बिंदु ए से आधे से ज्यादा चाप लीजिए ऊपर और नीचे, यहां से आधे से ज्यादा चाप ऊपर और नीचे, ये हो गया। इसके कितने भाग हो गए? 2 भाग। ये हो गया 4 सेमी और ये भी हो गया 4 सेमी। ठीक। अगर ये सी हो गया, अब इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसको फिर 2 भागों में बांट देंगे। बांट सकते हैं ना? यहां से फिर आधे से ज्यादा चाप ऊपर नीचे, फिर यहां से ऊपर और नीचे, तो ये 4 सेमी कितने भागों में बढ़ गया? 2 भाग में। तो 4 का आधा क्या करेंगे? 2 सेमी। 2 सेमी इधर और 2 सेमी इधर। इसको भी इसी तरह से कर दिया, यहां से चाप लेकर ऊपर और नीचे, यहां से चाप लेकर ऊपर और नीचे, तो ये भी 2 सेमी हो गया। ये 2 सेमी और ये 2 सेमी। ठीक है? कॉपी पर बता दें? ठीक है, कर लेंगे ना? अरे भाई, कोई रेखा है, उसको 2 भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं? ऐसे ऊपर और नीचे चाप करते हैं। ये 2 भागों में बट गया, फिर 2 भाग, इस जो दोनों भाग बटे हैं उसको फिर 2 भागों में बांटिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, 2 भाग और बढ़ गए। फिर इसको ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, 2 भाग और बढ़ गए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। चाहे तो इसको 8 भाग में भी बांट सकते हैं। नहीं बांट सकते क्या? फिर इसको आधा करें, ऊपर नीचे, ऐसे हो गया, 2 भाग हो गया यहाँ। फिर इसको ऊपर नीचे, 2 भाग और बढ़ गया। फिर 2 भाग, ऊपर नीचे, 2 भाग और बढ़ गया। यहां से ऊपर नीचे, 2 भाग और बढ़ गया, 8 भाग में बढ़ गया। ठीक है? चलिए, चौथा, प्रकाल की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। क्या करना है? 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त पर एक जीवा खींचना है। वृत्त पर एक जीवा खींचना है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य के बीच की दूरी नापना है और उसको लिखना है। तो पहले 4 सेमी त्रिज्या का काट करना है, वृत्त खींचना है। ठीक है? ठीक। फिर एक जीवा खींचना है, फिर केंद्र से जीवा के बीच की दूरी निकालना है। तो ये बताइए कि 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त कैसे खींचेंगे? खींच लेंगे ना? अपने प्रकाल में 4 सेमी त्रिज्या का चाप भरिए। ये है ना, देखिए ये है 4 सेमी त्रिज्या का चाप भर के ऐसे घुमा देंगे, बन जाएगा। यही ना होगा? तो 4 सेमी त्रिज्या का चाप तो खींचना हम जानते हैं, वृत्त खींचना जानते हैं। तो 4 सेमी त्रिज्या का हमने क्या किया? वृत्त खींच लिया। ठीक है? अब कह रहा है कि इसकी कोई एक जीवा खींचिए। जीवा हम कोई भी खींच लेते हैं। खींच दे ऐसे जीवा, मान लीजिए ए बी खींच दिया। अब इस केंद्र से इसके मध्य के बीच की दूरी निकालना है। इस जीवा के मध्य की, मध्य मतलब बीच की। तो इसका मध्य कैसे निकालेंगे? आधा करेंगे तब है ना? तो आधा कैसे करेंगे? एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे किए। इसको थोड़ा सा इधर आएगा, देखिए ये ऐसे ऐसे आएगा और ये ऐसे ऐसे आएगा। तो ये हमने कर दिया।
अब इसका ये मध्य बिंदु पता चला कि नहीं? ये मध्य बिंदु पता चल गया। अब इसको हम स्केल से नाप लेंगे। स्केल लगा के, स्केल है किसी के पास? स्केल, स्केल। तो ये देखिए, उसके बाद इस स्केल से हम यहां से यहां तक क्या करेंगे? नाप लेंगे कितना दूरी है। ठीक है? तो मेन था कि ये हमने वृत्त खींचा, वृत्त की जीवा खींच लिया, तो जीवा का मध्य बिंदु कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? जबकि उसका हम अर्धक करेंगे, आधा करेंगे तब ना। आधा करना हम जानते हैं। आधा करने के लिए क्या करते हैं? एक सिरे से ऊपर चाप और नीचे चाप, फिर जीवा के दूसरे सिरे से ऊपर चाप और नीचे चाप, मिला दिए। ये इसका आधा, आधा वाला भाग हो गया, यानी मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु मान लीजिए इसका हो गया यम, तो ये हो गया केंद्र O। तो इसको स्केल से अपने नाप लेंगे, कॉपी पर बनाएंगे ना। तो यहां से ये वाली दूरी हमको निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 सेमी त्रिज्या का काट खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींच लिए, इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेमी। कितनी है? 4 सेमी। कोई एक जीवा खींच ले, चाहे जो छोटी बड़ी जो भी जीवा खींच। मान लीजिए हमने इतना बड़ा जीवा खींच लिया, ठीक, ये खींच लिया। अब इसका आधा करिए, इसका मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा बताए हैं अभी, लंबार्धक करने का। एक ऊपर चाप और एक नीचे, दूसरे सिरे से एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, ये मिला दीजिए। ये हो गया मध्य बिंदु। यम क्या है? मध्य बिंदु। यम जो है जीवा का मध्य बिंदु है। ठीक है? अब इसको नापना है, केंद्र से यहां तक ये कितनी दूरी है इसी को नापना है, नाप लेंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए अगला देखिए। 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचना है। 4 सेमी का रेखाखंड कितना क्या खींचना है? PQ। इसका लंबार्धक कीजिए। इसका क्या करना है? लंबार्धक। जो रेखा PQ को D पर काटे, रेखा PQ को कहां काट रही है? D पर काटे। तो क्या PD और QD बराबर हैं? पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, देखिए क्या यह वृत्त P और Q से होकर जाता है। ये चीज है। देखिए हमको क्या करना है कि 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है PQ। कितने सेमी का? 4 सेमी का। इसका नाम क्या होगा? PQ। तो ये खींच लेंगे, P और Q। ये 4 सेमी का नहीं खींच लेंगे क्या? अरे अपने कॉपी पर ये रखिए, पटरी रखिए, 4 सेमी पर निशान लगा दीजिए। 4 सेमी पर निशान लगा देंगे। ये तो खींचना जानते हैं 4 सेमी। 4 सेमी खींच लेंगे। ठीक है? चलिए अब इसका लंबार्धक करना है, इसका अर्धक करना है, यानी इसका मध्य, इसको आधा करना है। तो आधा कैसे करेंगे? यहां से एक चाप ऊपर की तरफ, कितना? आधा से ज्यादा कि आधा से कम? आधा से ज्यादा कि आधा से कम? आधा से ज्यादा। ऊपर खींचे और फिर नीचे खींचे, फिर दूसरे सिरे से ऊपर और नीचे। तो इसका हमने क्या किया? आधा कर दिया। देखने में आधा नहीं लग रहा है ना? चलिए यहां पर करें, यहां से ऐसे, यहां से आधे से ज्यादा चाप ऊपर और नीचे, फिर यहां से ऊपर और नीचे। हो गया? आधा हो गया? तो ये क्या है? यह है बिंदु D। क्या है? बिंदु D। तो क्या PD बराबर QD, ये दोनों बराबर हैं? बताइए। QD सही है कि गलत है? क्या दोनों बराबर हैं? ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है? बड़े भाई अर्धक है, आधा आधा है तो बराबर है ना होगी। तो ये लंबाई तो बराबर है, ये सत्य है। ठीक है? अब कह रहा है कि
पीडी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इतना त्रिज्या का, जितना लंबा ये है उतने त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो वृत्त खींचेंगे। मान लीजिए यहां से हमने वृत्त खींचा, तो क्या वृत्त यहां से होके जाएगा क्यू से, ये बताना है। ये यहां से होके जाएगा, होके जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये भी देखिए त्रिज्या बन जा रही है, ये भी क्या बनेगी, त्रिज्या। नहीं होगी क्या? ये क्या बन जा रहा है, व्यास। क्या बन जा रहा है, व्यास। त्रिज्या का 2 गुना बन जा रहा है। तो ये जो PQ है इसका आधा करेंगे तो ये हो गया D। आधा हमने किया है, हो गया D। तो जब यहां पर प्रकाल की नोक रख के खींचेंगे तो ये Q से होके ही जाएगा। क्यों होके जाएगा? क्योंकि ये बराबर ये है तो ये भी त्रिज्या बनेगी और ये भी त्रिज्या बनेगी, यही ना है। तो ये वृत्त का केंद्र बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केंद्र। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या वृत्त PQ से होकर जाएगा, पूछ रहा है। तो होकर जाएगा कि नहीं? P और Q से होकर जाएगा कि नहीं? होकर जाएगा भाई। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये पूरा व्यास बन गया, तो ऐसे ही जाएगा ना, तो ये होकर जाएगा। ठीक है, चलिए।